Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apex Tutorials, and today in this video I am going to discuss a poem of class 9, A Legend of Northland by Phoebe Cary. Before explaining the poem, I would like to present the summary of the poem. Summary में पहले आपको इस poem की बताना चाहता हूँ so that you can understand it very well. Okay, I start summary. Before summary, I would like to tell you central theme, central idea of the poem. Central idea of this poem is that this poem puts forth the idea that we should not be selfish and always help the needy. A selfish person has no satisfaction in life. इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए और ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए. सेल्फिश लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं होता है. अब समरी देख लेते हैं. द नॉर्थलैंड इज़ अ वेरी कोल्ड रीजन कवर्ड विद स्नो. नॉर्थलैंड एक ठंडा प्रदेश है जो कि बर्फ से ढका रहता है. नॉर्थ पोल के नज़दीक होने की वजह से ये प्रदेश ज़्यादा ठंडा रहता है और सूरज की रोशनी भी वहाँ कम दिखाई देती है. यहाँ दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं. लोग पूरी रात नहीं सो सकते. जो कहानी इस पोएम में सुनाई गई है, पोएटेस उसकी सत्यता पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो इसलिए इसे सुनाना चाहती है कि इसमें एक मैसेज है और इससे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. कहानी कुछ यूं है. एक बार सेंट पीटर घूम घूम कर लोगों को धर्म का उपदेश दे रहे थे. ही वॉज हंग्री कि तभी उन्हें एक कुटिया दिखाई दी जहां एक बूढ़ी औरत केक तैयार कर रही थी. सेंट पीटर उसके पास गए और खाने के लिए कुछ केक मांगा. उस बूढ़ी औरत ने सेंट पीटर के लिए छोटा केक बनाने की कोशिश की. जब केक तैयार हो गया तो औरत को लगा ये एक बड़ा केक है जिसे मुफ्त में नहीं दिया जा सकता. फिर उसने एक और छोटा केक बनाने की कोशिश की और ये कोशिश तब तक चलती रही जब तक कि उस बूढ़ी औरत ने एक पापड़ जैसा केक तैयार नहीं कर लिया. लेकिन वो इतनी लालची थी कि उसने उसे भी अपने पास रख लिया. उसके लालच को देखकर सेंट पीटर को गुस्सा आ गया और वो बोले कि वो बूढ़ी औरत इतनी ज़्यादा सेल्फिश है कि इसे इंसान के रूप में नहीं रहना चाहिए. ही कॉस्ड हर टू बिकम अ बर्ड. उन्होंने उस बूढ़ी औरत को बर्ड बन जाने का श्राप दे दिया और जंगल में खाना तलाश करते हुए ज़िंदगी बिताने के लिए छोड़ दिया. श्राप मिलने के बाद वो औरत वुड पैकर बन गई और चिमनी के रास्ते बाहर निकल गई. क्योंकि वो चिमनी के रास्ते बाहर निकली थी तो उसका शरीर, उसके कपड़े सब जल गया और कोयले जैसा काला हो गया. उसकी लाल टोपी वुड पैकर के लाल पंख में बदल गई. इसके बाद लोग उसे जंगल में देखते हैं जहाँ वो खाने की तलाश में कठोर लकड़ी को अपनी चोंच से खोद खोद कर जिंदा रहती है. अब वर्ड टू वर्ड पोएम देख लेते हैं. First stanza. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. दूर, बहुत दूर नॉर्थलैंड में जहां घंटे दिन के कम होते हैं और रात के ज्यादा होते हैं, या जहां दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. और रातें इतनी लंबी होती है कि वो रात को सो नहीं सकते. बहुत लंबी रात होती है. सेकेंड स्टैंजा. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर. रेंडियर बारहसिंगे को कहते हैं. रेंडियर हिरन को कह लीजिए, बारहसिंगा कह लीजिए आप, ये उसको कहते हैं. और वहाँ उनकी स्लेजेस जो है, उनकी जो गाड़ी होती है बर्फ पे फिसलने वाली, उसमें उनको जोत दिया जाता है तेजी से चलने वाले बारहसिंगों को. व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ पे अपनी गाड़ी चलाने के लिए बारहसिंगे को उसमें जोत दिया जाता है, हार्नेस. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब इन देयर फनी फरी क्लॉथ. और छोटे बच्चे अपने मजाकिया और फरी क्लॉथ्स यानी रुएदार कपड़ों में ऐसे लगते हैं जैसे रीछ के बच्चे हों. नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. दे टेल देम, वहाँ के लोग, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो अपने बच्चों को एक अजीब सी स्टोरी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, और वो खुद उस कहानी पर विश्वास नहीं करती है. आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन.
इफ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कहानी सुनाती हूँ तो शायद तुम एक सबक सीख लो, यानी इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है। वंस वैन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार की बात है जब नेक संत पीटर जो हैं वो इस धरती पर नीचे इस दुनिया में रहते थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, और इधर उधर घूमते हुए धर्म का प्रचार किया करते थे। प्रीचिंग धर्मोपदेश को कहते हैं, धर्म का उपदेश घूम घूम कर इधर उधर दिया करते थे, एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं। अब यहाँ पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। यहाँ पे अवे अवे 2 बार आया है तो ये रिपीटिशन हो गया। यहाँ पे अवे 2 बार आने की वजह से इसको हम रिपीटिशन कह देंगे। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे जो है लुक लाइक है, ये लुक लाइक, तो दोनों में एल एल साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले 2 या 2 से ज्यादा वर्ड जब एक ही लाइन के अंदर मौजूद होते हैं तो वहां पर एलिट्रेशन होता है। यहाँ पर आपको एलिट्रेशन मिला है, और इसके नीचे लाइन है फनी फरी, यहाँ भी आपको एलिट्रेशन मिलेगा। इसको भी हम एलिट्रेशन ही बोलेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले 2 वर्ड हैं, इसमें भी एलिट्रेशन है। और यहाँ आगे चलते हैं हम थर्ड स्टैंजा के अंदर, तो लर्न अ लेसन जहां आप देखते हैं यहाँ पे एल है तो यहाँ भी एलिट्रेशन हो गया। फिर इससे नेक्स्ट लाइन में टी है, टेल टेल टू, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन हो गया। तो चलते हैं अपने 5th स्टैंजा की तरफ। आइए अपना नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, he came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. He who sent Peter came आए to the door, दरवाजे पर, of a cottage, एक कुटिया के, in traveling round the earth, इधर उधर धरती पर घूमते घूमते, चूंकि वो धर्म का उपदेश देते हुए घूमते रहते थे। Where a little woman was making cakes, जहां एक छोटे कद की औरत केक बना रही थी, and baking them on the hearth, और उनको चूल्हे पर सेक रही थी। And being faint with fasting, क्योंकि सेंट पीटर का फास्ट था, उपवास था, रोजा था, इस वजह से वो थोड़े कमजोर हो गए थे, फास्ट रख के कमजोर हो गए थे, फेंट बेहोश से हो गए थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और शाम का समय भी हो गया था, यानी उपवास खोलने का या फिर रोजा खोलने का टाइम भी हो गया था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, ही सेंट पीटर आस्क्ड हर, उन्होंने उस औरत से कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि वो अपने केक्स में से टू गिव हिम अ सिंगल वन, एक केक दे दे जिससे कि उनका रोजा खुल जाए और उन्हें थोड़ी कुछ एनर्जी मिल जाए। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. So she made a very little cake, इसलिए उसने एक बहुत छोटा केक बनाया, क्योंकि वो फ्री में दिया जाना था इसलिए, और वो लालची थी, उसने बहुत छोटा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उसने इसे सेकने के लिए रखा, शी लुक्ड एट इट, इसने इसकी ओर देखा, किसने, औरत ने, एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, और उसने सोचा, उसे लगा कि ये बहुत बड़ा है फ्री में देने के लिए। देयरफॉर, इसलिए, शी नीडेड अनदर, उसने एक और गूंदा आटा लिया और गीले आटे में से एक और केक गूंदा। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और अभी भी उसने एक और छोटा केक बनाने की कोशिश की। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब उसने इसे पलटा और सेकने के लिए हार्थ के ऊपर, तो उसे ये भी बड़ा दिखाई दिया। एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, इतना ही बड़ा जितना उसने पहले बनाया था। पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में स्टैंजा नंबर 5 के अंदर केम और कॉटेज आया है, एलिट्रेशन हो गया। वुमेन वॉज आया है, एलिट्रेशन हो गया। फेंट फास्टिंग आया है, एलिट्रेशन हो गया। डे डन आया है, एलिट्रेशन हो गया। हर रिपीट हुई है पूरी साउंड, तो रिपीटिशन हो गया। यहाँ जो है 7th स्टैंजा के अंदर 2 और 2 है, तो एलिट्रेशन हो गया। फिर नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर स्टिल और स्मॉलर है, एलिट्रेशन हो गया। फिर उससे नेक्स्ट लाइन में इट रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिशन हो गया।
फिर लास्ट लाइन के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज जो हम फर्स्ट 4 क्वार्टरेंस में भूल गए थे वो थी राइम स्कीम। राइम स्कीम इसकी देख लेते हैं क्या बनती है। अगर हम इसको ए कंसीडर करते हैं, इसको बी कंसीडर करते हैं, इसको सी करना पड़ेगा और इसको फिर वापस बी करना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट साउंड कॉटेज एज ज पे रुक रहा है तो हमने इसको ए कंसीडर कर लिया। अर्थ थ पे रुक रहा है तो इसको बी कंसीडर कर लिया। फिर केक्स एस केक्स स पे रुक रहा है तो इसको सी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर किसी भी आवाज से किसी भी साउंड से मैच नहीं करता। लेकिन जैसे हम 4th लाइन पे आते हैं हार्थ, वो 2nd लाइन से राइम करता है, 2nd लाइन 4th लाइन से राइम करती है, तो इसलिए इसे बी कंसीडर किया है तो इसे भी बी कंसीडर करना पड़ेगा और हमारी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी सी बी। यहाँ हर एक क्वार्ट्रेन की, हर एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम यही है। इंग पे रुक रहा है ए कंसीडर कर लेते हैं, डन अन न पे रुक रहा है बी मान लेते हैं, केक्स सी मान लेते हैं, वन अन फिर बी लेना पड़ेगा। तो इसकी पूरी राइम स्कीम जो है हर एक क्वार्टरेन की ए बी सी बी है। आइए अपने नेक्स्ट स्टैंजा की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है देन शी टुक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डॉ एंड rolled it flat and baked it thin as a wafer but she couldn't part with that। अब वो छोटे से छोटा केक बनाने की कोशिश कर रही है। देन शी फिर उसके बाद उसने टुक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डो एक छोटा टुकड़ा गीले आटे का और लिया, एंड rolled it flat और उसको रोल कर करके चपटा कर दिया, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर और उसको इतना पतला बेला, उसने इतना पतला बेल के सेका जैसे कि पापड़ हो। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसे अलग नहीं कर पाई, तवे से या चूल्हे से अलग नहीं कर पाई, वो चिपक गया। फॉर शी सेड उसने अपने लिए कहा, अपने आप से कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे। मेरे केक्स जो मैं बनाती हूँ बहुत छोटे दिखाई देते हैं जब मुझे खुद खाने होते हैं, लेकिन दूसरे को देने के लिए ये बहुत ही बड़े नजर आते हैं। जब मैं खुद अपने खाने के लिए केक बनाती हूँ तो मुझे बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब किसी दूसरे को देने के लिए केक बनाती हूँ तो मुझे बहुत बड़ा दिखाई देता है। सो शी पुट दैम ऑन द शेल्फ, इसलिए उसने सबको उठा करके अलमारी में या दराज में रख लिया। नेक्स्ट स्टैंजा, देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, तब नेक सेंट पीटर जो है वो एंग्री यानी नाराज हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखे थे और कमजोर थे, उपवास रखने की वजह से कमजोर हो गए थे। एंड श्योरली सच अ वुमन, और वास्तव में इस तरह की औरत, वॉज इनफ टू प्रोवोक सेंट, एक संत को नाराज करने के लिए उसने इतना काफी था। यानी सेंट पीटर जो रोजा यानी उपवास रखने की वजह से कमजोर हो गए थे, उन्हें इस औरत ने नेक सेंट पीटर को नाराज कर दिया। जितना कुछ इसने किया उससे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm। You are far too selfish, तुम बहुत ज्यादा स्वार्थी औरत हो। To dwell in a human form, तुम्हें ह्यूमन फॉर्म में यानी इंसान की शक्ल में नहीं रहना चाहिए। To have both food and shelter, यानी तुम्हें भोजन और शरण भी नहीं मिलनी चाहिए। And fire to keep you warm, और तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें अपने बदन को गर्म रखने के लिए आग मिलती रहे। ये सेंट पीटर नाराज हो गए, तो नाराज होकर के सेंट पीटर उसको श्राप दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तुम्हें इंसान की शक्ल में, इंसानी रूप में रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं जो इसमें यूज हुई हैं। एंड रोल्ड पूरा का पूरा रिपीट हुआ है तो रिपीटेशन हो गया। टुक टीनी, टी साउंड यानी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुई है तो एलिट्रेशन हो गया। यहाँ भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुई है तो एलिट्रेशन हो गया। यहाँ भी टी टू करके टी जो है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुई है तो एलिट्रेशन हो गया। यहाँ पे गुड और ग्रीव है, जी ग साउंड रिपीट हुई है कॉन्सोनेंट साउंड तो
एलिट्रेशन हो गया, फोर और फेंट में एलिट्रेशन हो गया, ही और हंग्री में एलिट्रेशन हो गया है। तो ये और राइम स्कीम वही ए बी सी बी, इसको अगर हम डॉ और ए माने, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, ये फिर बी हो गया, ए बी सी बी, इसको ए मान लें, इसको सेल्फ बी मान लें, अवे इसको सी मान लें, तो सेल्फ और शेल्फ फिर बी। तो राइम स्कीम इसकी है ए बी सी बी। राइम स्कीम, राइम स्कीम जो है इस पोएम के हर एक क्वार्ट्रेन की, हर एक स्टैंजा की जो है वो है ए बी सी बी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। आइए अपना नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। नाउ यू शुड बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। गुड सेंट पीटर, नेक सेंट पीटर जब गुस्सा हो गए, नाराज हो गए उस औरत की सेल्फिशनेस पर, तो तब उन्होंने कहा कि उसे इंसानी शक्ल यानी ह्यूमन फॉर्म में रहना नहीं चाहिए। तो तब वो कहते हैं कि यू शुड बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तुम भी ऐसे ही घर बनाओ जैसे बर्ड्स यानी पक्षी बनाते हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और अपना थोड़ा सा खाना हासिल करने के लिए बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग यानी खोद खोद कर, खोद खोद कर, खोद खोद कर, ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरे दिन सख्त कठोर लकड़ी के अंदर तुम खोद खोद कर अपना खाना हासिल करती रहो। ये कहा है उन्होंने कि अब तुम भी पक्षियों की तरह रहो, उनकी तरह घोंसला बनाओ और थोड़े से खाने के लिए सख्त लकड़ी के अंदर खोद खोद कर तुम अपना खाना ढूंढो। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. Then up she went through the chimney, और चिमनी जो धुआं निकालने की चिमनी होती है, उस चिमनी के थ्रू, उस चिमनी से होते हुए वो ऊपर गई। never speaking a word, कोई भी शब्द बोले बिना। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और वहां ऊपर छत से एक कठफोड़वा यानी वुड पैकर की शक्ल उसकी बन गई। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो एक पक्षी बन चुकी थी। धुआं निकलने वाली चिमनी से कठफोड़वा यानी वुड पैकर बन करके वो निकली। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना कोई भी शब्द बोले हुए। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर के ऊपर एक लाल रंग का कैप था, एक लाल रंग की टोपी थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, वो वैसी ही लाल रही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न, लेकिन बाकी जो उसके कपड़े थे वो सब जल गए, बर्न हो गए। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, आग में, आग की लपटों में ऐसे काले हो गए जैसे कोयला। एज ब्लैक एज ए कोल, ऐसे काले हो गए जैसे कोयला। तो जब वो जो लाल कैप पहने हुई थी, वो लाल कैप उसकी क्या हो गई, वो उसका सिर पे ऊपर लाल ही रह गई, लेकिन बाकी जो उसके कपड़े थे वो सब जल गए और वो ऐसी हो गई जल करके जैसा कि एक कोयला। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और हर एक देहात के स्कूल वाले बच्चों ने हैज सीन हर इन द वुड, उसको जंगल में देखा। वुड जंगल में देखा। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल द वेरी डे, पूरे दिन जहाँ जो किसके ऊपर, एक पेड़ के ऊपर रहती थी। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और खाने के लिए वो उसमें चोंच मार मार के खोदती रहती थी और तब अपना स्कैंटी फूड यानी अल्प खाना, थोड़ा खाना हासिल करती थी। पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। इस स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में बिल्ड और बर्ड है, एलिट्रेशन हो गया। एंड बोरिंग रिपीट हुआ है तो रिपीटिशन हो गया। डे और ड्राई है तो यहाँ पे एलिट्रेशन हो गया। नेक्स्ट स्टैंजा ये है सेकंड लास्ट, जिसमें हेड और हर और हेड ये तीनों जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, रिपीट हुई है तो क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया है। यहाँ थर्ड लाइन के अंदर बट है और बर्न है, बी साउंड यानी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुई है तो क्या हो गया, यहाँ पे भी एलिट्रेशन हो गया। यहाँ लास्ट स्टैंजा के अंदर हैज हर एलिट्रेशन हो गया। ट्रीज टिल सेकंड लास्ट लाइन, यहाँ पे भी एलिट्रेशन हो गया। और लास्ट लाइन पे चले बोरिंग
बोरिंग, इन दोनों में रिपीटिशन हो गया, और फॉर फूड यहाँ पे एफ एफ जो है यहाँ पे क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। राइमिंग स्कीम इसकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। राइमिंग स्कीम इस पूरी पोएम के हर एक क्वार्ट्रेन की ए बी सी बी है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पोएम, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। फॉर मोर वीडियोस कीप वाचिंग अपेक्स ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।